मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को इसको बिल्कुल ना करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में जाने अनजाने हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज हम लोगों के हमारे साथ मुफ्ती साहब आए हैं और बताएंगे कि क्या गलतियाँ हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को नमाज की मोटी मोटी गलतियाँ जो हम लोग रोज़ाना करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है, मैं आज उन्हीं गलतियों को सही कराने जा रहा हूँ। अगर आपकी पहले से सही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर गलत हैं तो फिर अपनी इन गलतियों को सही कर लें। नमाज का सही होना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और ये मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप लोगों की नमाज़ सही कराना मेरी ज़िम्मेदारी है, और मैं आप लोगों की नमाज़ सही करा कर रहूँगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बहुत सारी गलतियाँ नमाज के अंदर ऐसी हैं जो हम लोग करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन की गलती बोलते हैं। पहली गलती तो ये, नमाज में देखिए अल्लाह अकबर कितनी बार आता है। नियत बांधते हैं तो अल्लाह अकबर आता है, रुकू में जाते हैं तो अल्लाह अकबर। नमाज में अल्लाह अकबर ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में हम गलती करते हैं, इसके तलफ़ुज़ में हमसे गलती होती है। और वो गलती क्या है, गौर करिएगा आप। तकरीबन अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। अल्लाह अकबर, हम लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर। नियत बांधी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, ये गलत है। कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर अकबर, ये भी गलत है। अब सही वर्ड क्या है, आप लोग गौर करिएगा। अल्लाहु ये अलग वर्ड है, अकबर अलग है। अब दोनों को जब आप मिलाएंगे तो हो जाएगा अल्लाहु अकबर। अकबर अकबर, कुछ लोग अकबर नहीं अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये सही प्रोनाउंसिएशन है। अल्लाह अकबर ऐसा नहीं, हमें बोलना है, साफ़ सुथरा बोलना है, क्लियरिटी के साथ बोलना है और आराम से बोलना है। अल्लाहु अकबर, तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? अल्लाहु अकबर। इसको याद करिएगा। अब देखें कितनी बार हम अल्लाह अकबर नमाज़ पढ़ते में बोलते हैं, और प्रोनाउंसिएशन ठीक ना होने की वजह से हमारी गलती होती रहती है। तो इस गलती को सही करना है। अल्लाहु अकबर ये हो गया। अब देखें रुकू में जब हम लोग जाते हैं तो रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं। रुकू की तस्बीह क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बिल। रब्बिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रब्बिल। रब्बिल नहीं, सुबहान रब्बियल, यल है, या लाम ज़बर यल, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इसमें भी हम क्या करते हैं? अजीम पढ़ देते हैं कुछ लोग, तो जा की आवाज़ नहीं निकालनी है, ज़ा की निकालनी है। सुबहान रब्बियल, रब्बियल अज़ीम। अब जब हम रुकू में तस्बीह पढ़ेंगे तो ठीक करके पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरीके से। तो रब्बिल नहीं है, वो रब्बियल है। सुबहान रब्बियल, रब्बिल नहीं रब्बियल। और फिर अजीम नहीं है, ज़ा है अज़ीम। तो देखें ये कितनी बार हम लोग रोज़ाना अगर 17 रकातें पढ़ रहे हैं, 20 रकातें नमाज की पढ़ रहे हैं, तो ये गलती इतनी होती है कि हम तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और सही प्रोनाउंसिएशन ना होने की वजह से वो गलत भी हो रही है। तो इसको सही करने की बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों की भी ठीक कराएं, ख़ुद भी ठीक करें, अपने शौहर की, अपने वालिदैन की, घर में सबकी ठीक कराएं, फ्रेंड्स की ठीक कराएं। ये हम ही लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर हम आपस में एक सर्कल बना लें कि भाई हमें 10 लोगों को याद कराना है, 10 लोगों को ठीक कराना है, तो इस तरह से सारे मुसलमानों की नमाज़ें ठीक हो जाएंगी। और आखिरत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब हमारा जाना होगा तो हमारा शुमार उन लोगों में होगा कि ये लोग हैं जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज लोगों की सही कराया करते थे। कितनी खुशी होगी। तो खैर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरीके से। अब जब रुकू से हम उठते हैं तो हम जो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसको भी अच्छे तरीके से याद रखें। समी अल्लाहु, समी अल्लाहु, समी अलग समी अल्लाहु लिमन हमीदा, लिमन हमीदा। तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ऐसे नहीं, आराम से। फिर उसके बाद जब हम लोग रुकू से उठेंगे तो रुकू से उठने के बाद हम लोग पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द। इसमें भी हम गलती करते हैं, और वो गलती क्या होती है? रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। इस तरीके से नहीं पढ़ना है, साफ पढ़ना है। रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, ये है सही प्रोनाउंस। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होगी। हम जब आगे चलते हैं, सजदे में जाते हैं, तो सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल आला, तो इसमें हमारी गलती क्या रहती है? सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, रब्बिल आला, रब्बिल आला, ये गलत है। रब्बियल, रब्बियल, समझ रहे हैं ना आप हज़रात? सुबहान रब्बियल आला, आला, सुबहान रब्बियल, रब्बियल, इस तरीके से होगा। रब्बिल नहीं होगा, रब्बियल, फिर आला नहीं होगा, आला, इस तरह से। ठीक है, ये हमारी गलती होती है। अब सलाम फिरने की बारी आती है। सलाम जब हम लोग फिरते हैं तो क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम भी ऐसे ही करते हैं। सलाम सही कैसे है वो इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको। तो अस्सलाम वालेकुम नहीं करना है, या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह ये भी नहीं करना है। अस्सलामु, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम नहीं करना है, अस्सलामु अलैकुम है, अलैकुम, और पहला वर्ड जो है वो है अस्सलामु। तो पहला है अस्सलामु, दूसरा है अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये है सही। अब चीज़ में एक बताऊँ,
تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہم اللہ اکبر بولتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کر، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. یعنی نماز شروع کرتے وقت جو فرسٹ ٹائم اللہ اکبر ہم بولتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. فرسٹ ٹائم اللہ اکبر جو ہم نمازیت باندھتے وقت کہتے ہیں یہ ہے تکبیر تحریمہ. باقی جتنی بھی ہیں وہ اس کو تکبیر کہا جاتا ہے. نماز میں قومہ کہا جاتا ہے، رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو قومہ کہا جاتا ہے، قومہ. ٹھیک ہے. اور دو سجدوں کے بیچ میں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے بعد اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ جب نماز کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا تعدیل ارکان. تو تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ اطمینان کرنا، یعنی سکون اچھی طرح آرام کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے. ایک ورڈ ہے قاعدہ اولا. 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز. 2 رکعت نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولا نہیں آتا ہے. 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا آتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اتحیات میں، پھر اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پہلی مرتبہ 3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت نماز کے بعد بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے. اور آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو یہ چیزیں تھیں نماز کی جو آپ کو بکس میں ملیں گی. تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار تکبیر تحریمہ کیا چیز ہے، قومہ کیا چیز ہے، جلسہ کیا چیز ہے. اور ہمیں یہ نماز میں جو موٹی موٹی غلطیاں یہ میں نے آج آپ لوگوں کو ٹھیک کرائی. میں درخواست کروں گا کہ اس کلپ کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری مسلمانوں کی نمازیں صحیح ہو سکیں. نماز صحیح ہوگی تو سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور نماز صحیح نہیں نکلے گی تو پھر سارے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو نماز صحیح کریے، صحیح کرائیے. اور تمام مسلمان اس بات کا عزم کر لیں میری کلپ دیکھنے والے کہ 10 لوگوں کی ٹھیک کرانا ہے. آپ 10 لوگوں کو ٹھیک کراؤ گے تو انشاءاللہ ہماری کوششیں رنگ لائیں گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ تمام مسلمانوں کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.